गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत का 8वीं क्लास से चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सदैव पुरोहितेहि चरणम। श्री भास्करम वर्णक द्वारा विरचित पुस्तक गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है कि जिसके प्रेरणाता राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है कि अपने जीवन में जो है चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। तो श्री भास्कर वर्णन ने अपने इस गीत में जो है चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का उद्देश्य दिया है। श्रीधर राष्ट्रीय कवि हैं जिन्होंने इस गीत के द्वारा जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। तो अब पढ़ते हैं कि जो भास्कर जी हैं उन्होंने आगे बढ़ने के लिए जो गीत गाया वो कौन सा है, जिसमें हम पढ़ेंगे चल चल पुरोतो निधित चरणम सदैव पुरोहितो निधिहि चरणम। कवि कहते हैं कि चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। गिरिधर शिखरे ननुन निकेतम विनयम यान नंगरोहणम बाल सुखियम भवन्ति साधनम सदैव पुरोतो। कवि क्या बोलते हैं कि निश्चय रूप से पर्वत की वो चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ो। यानी बिना ही किसी साधन के तुम पहाड़ पर, गिरि शिखर मतलब पहाड़ पर चढ़ो। वहां पर जो है अपना क्या है, घर है। अपने बल ही और जो अपना बल होता है बेटा वो ही क्या होता है, अपना साधन माना जाता है। इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। जो शिखर पर है तुम्हारा घर है और तुम इसके ऊपर तुम्हें चलना है बिना किसी साधन के। जो तुम्हारा बल है वही एक साधन है। तो आगे बढ़े चलो और आगे कदम रखते चलो। तीसरा पैराग्राफ है पथि पाषाणम विषम बखारा हिंसत्र बाष्प परितो थोड़ा उद्वस्त खलुक यज्ञपि गहनम सदैव पुरोहितो निर्धारित चरणम। तो क्या बोल रहे हैं कवि कि जो रास्ते में जो है हमें अजीब से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर जो हैं इनसे पार्श्वत पत्थरों घेरो, मतलब उबड़ खाबड़ जो है पत्थर मिलेंगे और हमारे चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। निश्चित रूप से जबकि वहां जाना कठिन है फिर भी हमेशा हमें आगे कदम रखना चाहिए। अब चौथा पैराग्राफ में देखो जही है भांति भज भज शक्तिमम विदते राष्ट्रीय तद अनुक्रम कुरु कुरु सत्यो शरणम सदैव पुरोहित निर्धरम चरणम। तो क्या बोल रहे हैं इसमें कवि कि डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो। उसी प्रकार अपने देश में प्रेम भी करो, देश से जो है प्रेम भी करो और सतत अर्थात लगातार अपने उद्देश्य को याद करो और अपने कदम जो है आगे रखो। तो इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर हो गया पूरा। अब इसके शब्दार्थ करेंगे। पुरोहित माने आगे, निहिति माने रखो, गिरि शिखर माने पर्वत की चोटी पर, निश्चेतनम माने अपना निवास, विनय माने बिना ही, नंगरोहणम मतलब पर्वत पर चढ़ना, सवित्यम मतलब अपना, पथि मतलब मार्ग में, पाषाण मतलब पत्थर, विषम मतलब असामान्य, अखारे मतलब तीक्ष्ण या नुकीली चीजें जो होती हैं, हिंसा मतलब हिंसक, परिप्रोतो मतलब चारों ओर, घेरा मतलब भयानक, दुष्टक्रम मतलब कठिनता पूर्वक संध्या या अत्यंत, जही मतलब छोड़ो या छोड़ दो, भज मतलब भजो जपो, विधेयित मतलब करो, अनुरूप मतलब प्रेम या स्नेह, सतम मतलब लगातार, धैर्यशरणम मतलब उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण। तो इस तरह से जो है आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।
ये इसमें तो ऐसे आपको गीत, जो आपने अभी गीत पढ़ा है ना, उसको आपको फिर से गाना है, पाठ वाला। और अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, अधलिखितान प्रश्नाम उत्तरण, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। जैसे सौख्यम साधनम किम भवन्ति, जो सौख्य साधनम किसके लिए है? बालकम, यानी बालक के लिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है बालकम। सौख्य साधनम किम भवन्ति, तो बालकम आ जाएगा आपका। उसी तरह से दूसरा है आपका, पथिक के विषमम पखारे, पथिक के विषम पखारे, तो पाषणम। जिस तरह देखो पाषणम लिखा है। सतत किम कर्याणिम, तो आपका आ जाएगा धस्य साराणम। उसी तरह एतस्य गीतस्य रचिता के, इसका जो गीत के रचिता है वो कौन है? तो श्री भास्कर वर्णक। तरह से है सा कीर्तशा कवि मान्यता, तो राष्ट्रवादी कवि है। कौन किसको मानते हैं वो कवि? तो राष्ट्रवादी को। उसी तरह से देखो बेटा, आपका इसमें से जो ये दे रखा है ना बॉक्स में से, इसमें से ढूंढ के आपको इस वाक्य को, खाली स्थान को जो है पूरा करना है। तद्व विद्यालय, तो क्या आएगा यहाँ पे? चल। राष्ट्रीय अनुरुक्ति, तो क्या आएगा यहाँ पे? वेदिति। देही, महाजल देही। मूड में आ जाएगा आपका जहीवी। उसके बाद भज, गोविंदम। तो इस तरह से आपका हो गया। इसमें देखो आपको ये जो है अम और ना बनाना है। तो जैसे पर्वत चरण निभायती, तो अम। निज निकेतम हारे अस्ति, तो यहाँ पे भी आपका अम आ जाएगा। सवैज्ञ बाल बाधिक भवंती, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा न। पथिक हिंसा पशव ना संति, तो आपका यहाँ पे ना आएगा। दमम सुनक, तो यहाँ पे भी आपका ना आ जाएगा। सदैव आग्रे एवं चलियनम, तो यहाँ पे आम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब देखो इसमें वाक्य रचना के आधार पर ना इसके अर्थ और भेद, जैसे इसके अर्थ लिखने और उसका भेद लिखना है। जैसे देखो पारित मतलब होता है, पारित मतलब तुरंत, तो पारित के चारों ओर, पारित मतलब चारों ओर। और इसका जो भेद वाक्य हो गए, ग्राम पारित जलनम अस्ति। तुरंत मतलब होता है सामने, तो विद्यालय से पूर्वांतम उद्यानम अस्ति, ये हो गया आपका पहला। उसके बाद नंगर, पर्वत हो गया। हिमालय महान नंगन अस्तित्व। और एक नागा, तो नागा मतलब सार, सर। अत्र एक नागर तस्ती। उसके बाद देखो गा वाला आपका आरोहणम, आरोहणम है ना, आरोहणम चढ़ना होता है। पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति। और एक आरोहणम है, आरोहण उतरना। एक शब्द के दो अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं ना, वही कर रहे हैं इसके अंदर। उतारना, पर्वत तद अवरोहणम शुक्रम अस्ति। अब क्या है? विषम, एक होता है विषमम आसमान, और एक होता है समान। तो आसमान का मार्ग विषमम पाषाण संथि, और समः मतलब राजमार्ग प्राय समा भवन्ति। इसमें वाक्यों की रचना करना और उसका अर्थ बताना है। पहले हमने उसका अर्थ बताया, जैसे परित हो गया तो चारों ओर, तो ये उसका अर्थ हो गया। और ये हमने उसका वाक्य बना लिया। जैसे हम बनाते हैं ना, वो करते हैं विलोम शब्द जो करते हैं, बताते हैं और फिर उसके बाद उसके वाक्य बताते हैं। अब फिर से जो इस बॉक्स में से जो दे रखा है, इनको चुन के इनको रिक्त स्थान को आपको पूरा करना। जैसे देखो पहला, विद्यालय डैश एकदम उद्यमन अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? पुरहत, ये वाला पुरहत आ जाएगा इसके अंदर। सतमें डैश जयते, तो सतमें एव जयते होता है ना, तो एव आ जाएगा आपका ये। की भवन सनन कुर्वन्तम, तो इसमें आपका आ जाएगा खलु। सह यदत चिंतयाति डैश आचरित, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तथा। ग्राम डैश वृक्ष संति, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पारित। विद्या जीवन व्यर्थ, तो विद्या बिना जीवन व्यर्थ, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। डैश भवंतम भज, तो यहाँ पे सदा भगवान को भजना चाहिए, तो सदा भगवंतम भज, सदा आएगा यहाँ पे। अब देखो आपको विलोम शब्द लिखने हैं इसके, ठीक है। देखो विलोम शब्द में आपका पूरक का क्या होता है? पृष्ठा। विपरीत का क्या होता है? अनुरिक्त, ठीक है। और सौक्यम का क्या होता है? पराक्रम।
भति का क्या होता है? साहस। गगनम का क्या होता है? अगगनम। तो इस तरह से आपको ये उत्तर आपका लिखना है, ठीक है। पूरक का मतलब पृष्ठा, सौकामलिंग का मतलब पराकरणीय, भीति का मतलब साहस, अनुवृत्ति विरक्ति, आगमन और गगनम। तो इस तरह से आपको विलोम शब्द हो गया। अब सातवां आता है आपको लट लकार और पदों का, इसको ना पूरा करना है। तो देखो जैसे ये आपका उत्तर हो गया, खेल लस्सी लिखा हुआ है मेरा, तो अब खेल, तो इस तरह से देखो खेल, खेलू, खदंतु, खदेयु, पिबंगनी, इसी तरह से आपको पूरा करना है। ये आपका उत्तर होगा। विभक्ति, विभक्ति के रूप में इसका जो है इसको वाक्य बनाना है। पथिन का विभक्ति लगेगी, सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखना है। तो क्या है लिखेंगे इसमें? पठानी या पथी। राष्ट्रीय है तो चतुर्थी एक वचन में लिखना है, तो राष्ट्रीय आ जाएगा एक वचन में। पाषाण लिखना है सप्तमी विभक्ति और एक वचन में लिखना है, तो यानी आ जाएगा। उसके बाद यानी लिखना है द्वितीय वचन में लिखना है, तो इसमें क्या आएगा आपका? शक्ति। सप्तमी बहुवचन में लिखना है, तो पशुआण आ जाएगा इसके अंदर आपका, ठीक है। इसी तरह से आपको ये करना है अपनी नोटबुक में। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब अपनी नोटबुक में आपको लिखना है और याद